Hi guys, this is Archana Sharma. Welcome you on YouTube. My channel is Learn with Concept by Archana Sharma. इसे प्रीवियस वाली क्लास में मैंने लेक्चर मेथड डिस्कस किया था. अभी नाउ अनदर मेथड इज द डेमोस्ट्रेशन मेथड. डेमोस्ट्रेशन मेथड इट मीन्स प्रदर्शन विधि. लेक्चर मेथड में मैंने आपको बताया था कि लेक्चर का मतलब टू टेल, सब कुछ बोल के बताना. टीचर का काम है यहाँ पे बोल के बताना. और डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या है? टू शो, यानी कि आपको कुछ डेमोस्ट्रेशन करके बताना है, प्रदर्शन करके बताना है. जो भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं और जो भी बच्चों को बताना चाहती हैं उसको आपको करके सिखाना है. टीचर का काम यहाँ पे क्या है? टीचर सेंटर्ड मेथड एक तरीके से देखा जाए तो ना. ये मेथड जो है वो साइंस में भी यूज कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में भी, तीनों सब्जेक्ट्स में इवन ये मेथड काम आएगा आपको, प्रदर्शन विधि. और ये मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है. इसमें टीचर का जो काम, टीचर और विद्यार्थी क्या है, दोनों एक्टिव रहेंगे. और ये टीचर सेंटर्ड भी बोल सकते हैं इसको, चाइल्ड सेंटर्ड भी मेथड बोल सकते हैं. दोनों है इसमें. दोनों पार्टिसिपेट जो करेंगे वो एक्टिवली करेंगे, क्योंकि टीचर करके बताएगा तो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, तो ये क्या है, इस विधि में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रहेंगे. डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है वो किसी भी प्रोसीजर को या किसी भी एक्सपेरिमेंट को डेमो करना है या एक्सपेरिमेंट करके बताना है, इस विधि पे बेस्ड है. ये एक तरीके का प्रोसेस है. इसमें चाहे कोई भी साइंटिफिक आप इंसिडेंट्स ले लीजिए या कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लीजिए जिसको आप बताना चाहते हो, तो उसकी आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है. और आपको बकायदा एक टेबल अरेंज करना पड़ता है. जो भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो उस टेबल पे सारा वो एक्सपेरिमेंट का सेटअप पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ता है आपको, ताकि आप क्लास में जाके बच्चों को कंबाइन करके बिठा लिए और बिठाकर आप अपना एक्सपेरिमेंट को शो करिए. तो यहाँ पे टीचर बोलता भी जाएगा और शो भी करता जाएगा. ठीक है, तो ये भी जाहिर सी बात है आपकी साइंस पे बेस्ड है. इसमें भी बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन सिस्टम अलग है. स्पेशली ये मेथड प्राइमरी लेवल पे तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, हाँ, बट सेकेंडरी लेवल पे ये मेथड काफी यूजफुल है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है. तो प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट के थ्रू टीचर पढ़ाता है तो बच्चे काफी खुश होते हैं और उनको जो नॉलेज मिलती है वो काफी इफेक्टिव होती है. काफी टाइम तक वो नॉलेज रहती है, इवन परमानेंट रहती है. ठीक है, तो इसका जो अगर देखा जाए बेनिफिट ज्यादा है वो सेकेंडरी क्लास के लिए है, प्राइमरी क्लास के लिए नहीं है. हायर क्लास के लिए भी उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम डेमोस्ट्रेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, हायर क्लास में सारे टॉपिक को पढ़ाकर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ ये तो था आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व करना पड़ेगा टीचर को. तो मैंने लेक्चर मेथड में भी आपको बताया था कि टीचर पढ़ाने से पहले बहुत सारी चीजें प्लान करता है, प्रिपरेशन करता है, तब जाके वो क्लास में आकर उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप करता है. तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टेप हैं जो टीचर डेमोस्ट्रेशन मेथड करेगा तो वो पहले से प्रिपेयर करेगा. तो अगर पहले स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहला स्टेप जो है वो प्रिपरेशन एंड प्लानिंग बाय द टीचर. तो टीचर क्या करेगा, पहले जिस भी एक्सपेरिमेंट को उसको करना होगा उसको प्रिपेयर करेगा और उसकी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करेगा. सेकेंड उसमें क्या करेगा, स्टेप में उस प्लान को वो इंट्रोड्यूस करेगा, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन प्लान. थर्ड वाले स्टेप में क्या करेगा, जब वो इंट्रोड्यूस कर देगा, इंट्रोडक्शन बता देगा कि हाँ हम इसके रिगार्डिंग आज एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, उसके बाद उसी लेसन का उसको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा. यानी कि जो डिटेल या समरी है, तो जो भी वो लेसन पढ़ाना चाह रहा है, जो भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, वो उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ बोर्ड, विद द हेल्प ऑफ चार्ट पेपर, मॉडल, वॉट एवर. वो टीचर की कन्वीनियंट या चॉइस पे डिपेंड करता है. जब वो प्रेजेंटेशन दे लेगा उस लेसन का, तब आ जाएगा अपने डेमोस्ट्रेशन पे. तो जो एक्सपेरिमेंट उसने किया हुआ है उस एक्सपेरिमेंट का वो डेमोस्ट्रेशन करेगा वन बाय वन, कि इस प्रैक्टिकल को कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं और उसका लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा. डेमोस्ट्रेशन देने के बाद क्या करेगा, वो मेन कंटेंट को ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा, एक समरी बना देगा कि हाँ हमने ये चीज इस एक्सपेरिमेंट में मेन किया. कुछ चीजों को हाईलाइट करके ब्लैक बोर्ड पे यूज कर देगा. तो ब्लैक बोर्ड का भी यूज कर लिया उसने, चार्ट पेपर का भी यूज कर सकता है, मॉडल का भी यूज कर सकता है. इवन डेमोस्ट्रेशन मेथड में आप वर्किंग मॉडल का भी बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, नॉन वर्किंग मॉडल का भी बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द फिजिकल साइंस टीचिंग, बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग ऑल्सो. इसके बाद अगर हम देखेंगे, जब उसने ब्लैक बोर्ड पे सारी समरी लिख दी, तो लास्ट में वो क्या करेगा, उसी मेथड को समराइज करेगा, यानी कि सुपरविजन ऑफ द क्लास एंड रिकॉर्डिंग मेजर पॉइंट्स. तो वो क्लास में एक बार क्या करेगा, वॉक करेगा या क्लास को सुपरवाइज करेगा अच्छे से कि किन किन टॉपिक पे हमने बात की है, किन किन टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे. सबसे लास्ट में क्या करेगा, वो इवोल्यूशन करेगा. तो जब उसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा या उसका डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो सबसे लास्ट में अपने डेमोस्ट्रेशन का वो इवोल्यूशन करेगा कि बच्चे किस हद तक सीख पाए हैं, कितने बच्चे नहीं सीख पाए हैं. क्योंकि इस वाले मेथड में टीचर ही एक्सपेरिमेंट करता है, बच्चे प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो टीचर को ही करना होता है, क्योंकि उसके पास ऑपरेटर जो होता है वो बच्चों को नहीं दे सकती है करने के लिए.
तो दीज आर दी स्टेप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, नाउ जैसे अभी मैंने बोल दिया तो आप फटाफट एक बार समराइज करके देख सकते हैं। पहला जो स्टेप होगा आपका प्रिपरेशन एंड प्लानिंग ऑफ बाय द टीचर। नेक्स्ट स्टेप होगा इंट्रोडक्शन बाय द टीचर या इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन प्लान, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन प्लान, फिर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नाउ ब्लैक बोर्ड समरी वर्क। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट में जो होगा सुपरविजन ऑफ द क्लास एंड रिकॉर्डिंग मेजर पॉइंट्स, एंड सबसे लास्ट में इवोल्यूशन। तो हमने एग्जाम लेते हैं तो इवोल्यूशन करते हैं, तो ठीक वही डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस में भी होना है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नाउ वी कम टू द मेरिट्स। मेरिट्स हर मेथड के, चाहे वो लेक्चर मेथड हो, इंडक्टिव डिडक्टिव हो, कोई भी मेथड हो, तो सबके अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, मेरिट्स भी होती हैं, डीमेरिट्स भी। तो मेरिट ये एडवांटेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये मेथड क्या है, बहुत ही छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, स्पेशली वेरी स्मॉल क्लासेस के लिए अप्रोप्रिएट है ये मेथड। बड़े क्लास पे हम इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस मेथड के माध्यम से हम सारा कोरिकुलम या सिलेबस को कंप्लीट नहीं करा सकते हैं। इट्स टाइम टेकिंग। ओके, लेस टाइम कंज्यूमिंग। अगर टीचर, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो खुद करता है वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या खुद करती है, बच्चों को करने के लिए नहीं देती है, तो वो एक सर्टेन टाइम में वो एक्सपेरिमेंट खुद कर लेती है। तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि अगर एक एक बच्चे को कराकर दिखाएगी तो उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, मटेरियल भी उसको बहुत ज्यादा चाहिए होगा, तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये नहीं है। The experiment is conducted by the teacher, so there is a no or less breakage of apparatus। तो इसमें क्या करती है, केवल टीचर ही एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करती है ताकि जो उसका apparatus है या apparatus से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर टूटे ना, सही तरीके से रहे। फिर बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट लर्न बाय सीइंग द, बच्चे देखकर और ऑब्जर्व करके सीखते हैं कि टीचर किस तरीके से कर रहा है। फिर इसके बाद अगर मेरिट की बात की जाए तो बच्चों के अंदर इस तरीके की भावना क्रिएट हो जाती है कि वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवली होकर देखेंगे सुनेंगे तभी उसको आगे जाकर कर पाएंगे प्रैक्टिकल को। फिर इसके बाद द स्टूडेंट्स डेवलप द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग। बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन की पावर बहुत अच्छी आ जाएगी क्योंकि उस प्रैक्टिकल को उन्हें जो वो टीचर कर रहा है प्रॉपर देखना होता है, उसके साथ साथ उसको सुनना भी होता है। तो सुनने से और सोचने से क्या हो जाता है, उस चीज के बारे में वो सोचेंगे जिससे उनकी रीजनिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद इट टेक्स लेस टाइम देन द लेबोरेटरी मेथड। इस मेथड में डेमोन्स्ट्रेशन और लेबोरेटरी लगभग थोड़ा सेम ही है, लेकिन जो लेबोरेटरी मेथड है उसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉपर अपरेटस चाहिए होता है, हर चीज चाहिए होता है, तो उसकी कंपैरिजन में इस मेथड में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। ये तो मेरिट है, और भी मेरिट है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स गेट मोटिवेशन बाय परफॉर्मिंग इन साइंस टीचिंग। स्टूडेंट साइंस टीचिंग के, जो साइंस टीचिंग हमारे टीचर कर रहा है, डेमो कर रहा है, उससे स्टूडेंट्स काफी मोटिवेट होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर उस चीज को करेंगे और उनको पता है कि वो चैप्टर या वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो करके दिखा रही है टीचर। फिर द नॉलेज गेन्ड बाय दिस मेथड इज मोर परमानेंट एंड स्प्राउट। तो जो ये नॉलेज, इसके थ्रू जो भी वो नॉलेज गेन करेगा बच्चा, वो काफी टाइम तक परमानेंट रहेगा और बहुत ही क्लियर रहेगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की सहायता से या इसकी हेल्प से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो रहे मेरिट। नाउ वी कम टू द डीमेरिट्स या लिमिटेशंस ऑफ लेक्चर मेथड। टीचर इज मोर एक्टिव इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट। तो मैंने बोला ना कि टीचर एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो ज्यादा एक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट। वो क्या करेगा कि एक्सपेरिमेंट जब करेगा तो एक तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बड़े लेवल पे नहीं हो सकता है ना, बड़ी क्लास होगी तो नहीं होगा। मिनिमम क्लास के स्टूडेंट नंबर ऑफ 20s में हुए या 25 में हुए तब तो ये एक्सपेरिमेंट ठीक है, सक्सेसफुल। बट ये स्ट्रेंथ जाके आपकी 50 में हो जाएगी या 50 से ज्यादा हो जाएगी तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि टीचर तो सेंटर में रहेगा, वहां पे वो एक्सपेरिमेंट करेगा, आगे के बच्चों को दिखाई देगा, पीछे के बच्चों को दिखाई नहीं देगा। तो टीचर क्या कर सकती है कि एक्सपेरिमेंट जब वो कराए तो थोड़े से वैसे बच्चों को बिठा ले, कुछ बच्चों को खड़ा कर ले और एक सर्किल, सेमी सर्किल टाइप का कुछ ग्रुप बना दे या सेमी सर्किल के फॉर्म में बच्चों को खड़ा कर दे ताकि पीछे के बच्चों को भी वो एक्सपेरिमेंट प्रॉपर दिखाई दे। ओके, तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि इससे बड़ी क्लास में तो हम यूज ही नहीं कर सकते है ना, और टीचर ज्यादा एक्टिव है, सारे बच्चों का एक्सपेरिमेंट तो वो करने नहीं देगी। नेक्स्ट है द स्टूडेंट डू नॉट गेट अ चांस टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। बच्चों को एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करने नहीं देगी क्योंकि उसको पता है कि उसका ऑपरेटस टूट जाएगा या कुछ भी होगा तो फाइनेंशियली ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा। नाउ सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व प्रॉपरली। सभी बच्चों का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता है कि वो एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व कर सके। कुछ बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर कम होती है और वो छोड़िए कुछ बच्चों का कंसंट्रेशन पावर भी कम होता है, तो वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये भी एक इसका बैकड्रॉप है।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट्स गेन इनडायरेक्ट नॉलेज। इस विधि के द्वारा बच्चों को अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद तो नहीं करते हैं ना। अगर खुद करके सीखेंगे तो उन्हें डायरेक्ट नॉलेज मिलेगी, बट यहाँ पे तो टीचर कर रहा है तो वो इनडायरेक्ट नॉलेज मिलती है। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्निंग बाय डूइंग। तो स्टूडेंट को इस मेथड के माध्यम से करके सीखने की भी वो नहीं, कैपेसिटी नहीं मिलती है या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। नाउ नेक्स्ट, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिसन, सी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो मेथड बेस्ड है, आपको उसको सुनना है, उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स को समझना है। ठीक है, तो बच्चा जरूरी नहीं है कि ये चीजें करने के लिए कैपेबल हो, कुछ बच्चों को छोड़कर। ओके, नाउ दिस मेथड इज अगेंस्ट द साइकोलॉजिकल थ्योरी। ये मेथड क्या है, साइकोलॉजिकल थ्योरी के अनुकूल है, क्योंकि साइकोलॉजी हमारी क्या करती है कि बच्चों का विज्ञान है, मन का विज्ञान है। अगर हम बच्चे के मन को रीड नहीं कर पाते तो फिर साइकोलॉजी पढ़ने का मतलब क्या है। तो बीइंग अ टीचर, एक टीचर को साइकोलॉजी के सिस्टम को, रूल को फॉलो करना चाहिए। टीचर के अंदर इतनी पावर होना चाहिए कि वो बच्चे को देख के बता सके कि बच्चे की मनोस्थिति क्या है, साइको क्या है, साइकल चीजें क्या है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो साइकोलॉजिकल थ्योरी इस मेथड को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि बच्चों की साइको से तो और मन से तो उन्हें मतलब ही नहीं है। ठीक है, नाउ द परफॉर्मेंस इज नॉट टू बी वेरी इंप्रेसिव इन अ लार्ज ग्रुप। तो वही मैंने बोला कि अगर क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी तो वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ना वो देख पाएंगे। अल्टीमेटली एक और है, मैनी स्टूडेंट डू नॉट फोकस इन द क्लासरूम ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। जब टीचर एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल कर रही होती है तो जरूरी नहीं है बच्चे की सारे बच्चे वहीं देख रहे हैं, कुछ बच्चे इधर उधर भी देख सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन कहीं और है, उनका ध्यान कहीं और है। तो ये भी एक बैक ड्रॉप है इस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का। तो ये तो थे मेरिट और डीमेरिट अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और अगर आपको इस मेथड में कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड व्यूज माई चैनल, वॉच माई चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट विद अर्चना शर्मा। थैंक यू ऑल।